गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी का जो अपने पहले स्विक्स के 2 चैप्टर कर लिए हैं, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। तो आज आप जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, अब जियोग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बहुत ही आसान चैप्टर है। इसकी जो आज मेन टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो आप पढ़ेंगे। इसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उनके टाइप क्या हैं। तो ये सारे इसके अंदर बताए गए, जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले है बेटा अब बायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक रिसोर्सेज जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं होता। ठीक है, ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, सोयल है, मिनरल्स है, ये सारे क्या हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। याद रखना है, बायोटिक क्या होता है, लिविंग थिंग, और एबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग। और ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स में कंपोज होते हैं, बनते हैं, तो उनको बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा अपने पास है बायोटिक रिसोर्सेज। देखो ये इसका टाइप है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज जो लाइफ, जिनके अंदर लाइफ होती है और जो इस धरती के ऊपर रहते हैं, वास करते हैं, जिनके अंदर लाइफ होती है, जिनके अंदर श्वास होते हैं, तो वो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे फॉरेस्ट्स हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, इन्हीं के अंदर आ जाते हैं, जिनके अंदर लाइफ होती हैं। तो ये होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, पता लग गया अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब अपने पास दूसरा गया अफ्रस्ट्रेशन। देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जंगल। प्लांटिंग ट्रीज की ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा के उसको फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं अफॉरेस्ट्रेशन। अफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, मीन्स प्लांटिंग ट्रीज, पौधों को उगाना, पौधों को जीवन देना, पौधे, नए पौधे लगाना। तो ये सारे एफॉरेस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। आगे बेटा बैड लैंड। जो बैड लैंड होती है बेटा, देखो नाम से पता चल रहा है बैड लैंड। बैड लैंड का मतलब क्या होता है, बंजर ज़मीन। बैड लैंड का मतलब क्या होता है, बंजर ज़मीन। इट इज़ ए लैंड विच इज़ अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसके अंदर क्या है, कल्टीवेशन नहीं होता है, एग्रीकल्चर नहीं होती है। और उसके अंदर क्या है, सोइल एरोजन होता है, भूमि कटाव होता है। और जो फर्टाइल लैंड होती है वो बैड लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि सोइल एरोजन से जो भूमि के ऊपर जो उपजाऊ धरती के ऊपर परत होती है, वो कट कट के नीचे चली जाती है, और नीचे क्या है, ज़मीन का बैड लैंड, जो बंजर ज़मीन है, वो आ जाती है। तो ये होगी बैड लैंड। देखो नाम से पता चल रहा है बुरी ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर क्या है, कल्टीवेशन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं बैड लैंड। कंजर्वेशन बेटा, कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन बेटा होता है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स जुडिशियस एंड प्लान्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट फ्रॉम दीज रिसोर्सेज ओवर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम। कंजर्वेशन वैसे बेटा होता है बचाव करना। कंजर्वेशन क्या होता है, बचाना। ठीक है, तो इसके पीछे क्या है, जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जुडिशियस एंड प्लान्ड। जुडिशियस का मतलब क्या है, जिसके पीछे न्यायिक पावर हो, और प्लान, एक ऐसे प्लान के द्वारा इस रिसोर्सेज को बचाया जाए और इनका लंबे समय तक प्रयोग किया जाए, तो उनको बोलते हैं आप कंजर्वेशन। वैसे मैं एक अपनी तरफ से बनाऊं तो कंजर्वेशन ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक अच्छे प्लान के माध्यम से, एक अच्छे
जिसको आप कह सकते हैं नीति के माध्यम से, प्लान के माध्यम से इसका प्रयोग इस तरीके से करवाना कि इनका प्रयोग लंबे समय तक कर सकें, यानी बचाना। बस मेन बात कंजर्वेशन का मतलब कहता है रिसोर्सेज को बचा कर रखना और उसका लंबे समय तक प्रयोग करना। जैसे पानी कई बार नहीं आता तो आप एक बकेट भर लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसको आप पानी की जब शॉर्टेज होती है तो उसको आप इस तरीके से यूज करते हैं कि उसको शाम तक यूटिलाइज किया जा सके, तो वो भी अपना कंजर्वेशन हो गया। फैलो लैंड बेटा, बैड लैंड और फैलो लैंड ये दोनों हैं इसके अंदर। जो फैलो लैंड कौन सी होती है, फैलो लैंड वो होती है इट इज ए कल्टिवेबल लैंड, जिसको जोता जा सकता है, ऐसी लैंड जिसके ऊपर कृषि की जा सकती है। विच इज अनक्रॉप्ड और पार्शली क्रॉप्ड फॉर वन और मोर सीजन सो दैट इट कैन रेन इट्स फर्टिलिटी। फैलो लैंड देखो मैं सीधा पंजाबी के अंदर बताऊं, ऐसी ज़मीन जिसको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं, तो फिर उसके ऊपर आप ज़मीन यानी एग्रीकल्चर करते हैं। खाली क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि ये अपनी फर्टिलिटी, उपजाऊपन को मेंटेन कर सकें। क्यों करते हैं, फैलो लैंड का मतलब क्या है, ऐसी ज़मीन जिसको 1 साल या 2 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाए, जिससे ये अपनी उपजाऊ शक्ति को दोबारा मेंटेन कर सके, तो वो होती है फैलो लैंड। गली एरोजन, गली एरोजन बेटा क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, एरोजन जब भी एरोजन आएगा तो वो कटाव होता है। जब रनिंग वाटर होता है, कट द डीप रिवाइंस इन द अब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, दिस टाइप ऑफ एरोजन मेक्स द सोइल अनफिट फॉर कल्टीवेशन। गली एरोजन क्या होता है बेटा, जब पानी का तेज़ बहाव आता है तो वो ज़मीन को काट देता है और जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति होती है वो सारी नष्ट हो जाती है और नीचे से क्या होती है, अनफिट लैंड आ जाती है, कल्टीवेशन के लिए सही ज़मीन नहीं होती, तो वो होता है गली एरोजन। गली एरोजन का मतलब क्या होता है, सोइल एरोजन एक तरह का है कि जो पानी के बहाव से ज़मीन कट जाती है, ज़मीन का ऊपरला भाग कट जाता है और क्या है, जो नीचे से ज़मीन का दूसरा भाग आता है तो वो ज़मीन उपजाऊ के लिए सही नहीं होती, उपयुक्त नहीं होती, और वो जो कल्टीवेशन है फिर उसके ऊपर नहीं हो पाता, तो इसको बोलते हैं गली एरोजन। गली एरोजन क्या होता है, भूमि कटाव एक तरह का, पानी के द्वारा भूमि को काटना और उसकी उपजाऊ शक्ति को बहा कर ले जाना, और नीचे से जो ज़मीन निकलती है वो बारन लैंड होती है, बंजर लैंड होती है, कृषि के लिए सही नहीं होती है। लैंड डेग्रेडेशन, लैंड डेग्रेडेशन का मतलब भी वही है, ज़मीन का पतन जिसको आप कह देते हैं, उपजाऊ शक्ति होती है ज़मीन की वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और वो बारन लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, ऐसी ज़मीन जो जिसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है और उस ज़मीन पर एग्रीकल्चर नहीं होती, खेती नहीं होती। रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेटा ये ध्यान रखना है, ये पेपर के अंदर कई बार आता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनको आप दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, रिन्यू, देखो जैसे नाम ही पता चल जाता है, न्यू री आगे लगा दिया, दोबारा, जिनको आप दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा उनको प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है, दोबारा उनको रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे फिजिकल, मशीन, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसको दोबारा क्या है आप प्रयोग में ला सकते हैं, उनको दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, तो उनको आप दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिन्यूएबल, जिनको दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनका एक बार प्रयोग होने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, उनका दोबारा प्रोडक्शन नहीं होता, तो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे अपने पास कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स हैं, आयरन ओर है, कॉपर ओर है, ये सारे क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे बाइक के अंदर अपने पेट्रोल डाल लिया एक बार, तो वो जितना एवरेज देगा उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा, फिर वो दोबारा रिन्यू नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आगे आ गया नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं
जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जिनके लिए हमें कोई पैसा वगैरह नहीं देना पड़ता। जैसे अपने पास लैंड है, वाटर है, वेजिटेशन है, मिनरल्स हैं, ये सारे क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये फ्री गिफ्ट है हमें। और मैन मेड रिसोर्सेज कौन से हो गए? जिनको आदमी के द्वारा बनाया जाता है, जिनको मशीन की सहायता के द्वारा बनाया जाता है, जैसे रोड है अपने पास, पुल हैं, ठीक है, ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं। बड़े बड़े रोड हो गए, बड़े बड़े पुल हो गए, ये मैन मेड रिसोर्सेज आ गए अपने पास। ठीक है बेटा, तो आज के लिए चलो इतना ही। बाकी एक वीडियो और लगा के इसकी जो रिसोर्सेज की हैं वो सारा आपको जो इस चैप्टर का मेन टर्म्स हैं वो सारी बता दी जाएगी। फिर इसी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन हैं वो आप पढ़ लोगे, लर्न कर लोगे। फिर एक दिन मैं इस जूम के ऊपर आपकी प्रॉब्लम्स को ले लूँगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होएगी। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जूम के ऊपर अटैच हो जिस दिन आपकी प्रॉब्लम होती है, तो जो भी किसी की कोई भी क्वेरीज होगी उस क्वेरीज को सल्यूशन किया जाएगा। ओके बेटा, हैव ए गुड डे, थैंक यू।